ओके, हाय एवरीवन। सो आज हम बेसिक मैथ्स के लेक्चर 3 में स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन की बात करेंगे। देखो, स्मॉल एंगल्स के लिए कुछ अप्रॉक्सीमेशन डिफाइन है। किस तरह से वो डिफाइंड है उसकी बात हम करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सर्कल है। ये जो सर्कल है, लेट्स से इस सर्कल की जो रेडियस है वो है आर। नाउ हम एक एंगल लेते हैं। लेट्स से ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा। नाउ ये जो एंगल थीटा है रेडियन में किस तरह से डिफाइंड है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। ये जो आर्क लेंथ है, लेट्स से ये जो आर्क लेंथ है ये है एल। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, सो दैट इज एल बाई आर। दिस इज हाउ वी डिफाइन एंगल इन रेडियन, राइट। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल इन रेडियन। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। नाउ साइन थीटा कॉस थीटा की अगर हम बात करें, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जिसकी बात हमने की थी लेक्चर 2 में, है ना। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिफाइन किए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा के लिए मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से लेट्स से ये पॉइंट P है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। इस तरह से ये परपेंडिकुलर हो गया। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। लेट्स से ये है ओ पी और लेट्स से ये हो गया क्यू। ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। नाउ मैं साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा डिफाइन कर सकता हूँ इस ट्रायंगल की हेल्प से। लेट्स से ये जो ओ क्यू है ये है एक्स एंड लेट्स से जो पी क्यू है, ये जो लेंथ है, ये परपेंडिकुलर लेंथ, ये है वाई, राइट। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के अपोजिट वाली जो साइड है वो है वाई, और इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है ये, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल आर। साइन थीटा हो जाएगा वाई बाई आर, कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट एक्स, हाइपोटेनियस आर, एंड टेन थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वाई बाई एक्स। नाउ स्मॉल एंगल के लिए अप्रॉक्सीमेशन हमें लेना है। इट मीन्स ये जो एंगल है ये काफ़ी छोटा होना चाहिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस एंगल थीटा को डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। आप देखो, जैसे जैसे आप इस एंगल थीटा को डिक्रीज करोगे, पहले ये एंगल इतना है, नाउ इस एंगल को डिक्रीज करते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। जो पॉइंट P है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये आ गया पॉइंट P। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस तरह से, यहाँ पे पॉइंट Q मिलेगा। जैसे जैसे एंगल डिक्रीज होगा, ये जो एंगल थीटा है जैसे जैसे आप डिक्रीज करोगे, जो y है, ये जो y है, ये परपेंडिकुलर, ये डिक्रीज हो रहा है। आप देखो जो x है, O से लेकर के Q तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये तो इंक्रीज हो रहा है, राइट। और जो L है, ये जो आर्क लेंथ है, ये भी डिक्रीज हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग, जो आपका y है वो डिक्रीज हो रहा है, जो आपका x है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो आपका L है वो भी डिक्रीज हो रहा है। जब आपका एंगल काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। वेरी स्मॉल एंगल, दिस एंगल इज थीटा विच इज स्मॉल। यहाँ पे इस तरह से कुछ सर्कल रहेगा, राइट। पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये आपका y होगा, ये आपका L होगा, और ये आपका x होगा। जब आपका जो एंगल है वो काफ़ी स्मॉल हो जाएगा उस केस में। अप्रॉक्सीमेशन कहता है कि जो y है और जो L है, जो आर्क लेंथ है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है, स्मॉल एंगल के लिए आप उनकी वैल्यू सेम ले सकते हो। y इज इक्वल टू L, है ना। कॉमन सेंस भी कहता है जैसे जैसे एंगल डिक्रीज हो रहा है, y और L दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, और स्मॉल एंगल्स के लिए दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। और जो x है, अब देखो वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते होते वो कहाँ तक हो गया है, रेडियस के अप्रॉक्स हो गया है। लाइक रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो रेडियस थी, थोड़ा सा छोटा है रेडियस से, बट अप्रॉक्सीमेशन हमें लेना है। x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r। ये इसे ही स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। नाउ अब देखो कि अगर y और L इक्वल है, साइन थीटा क्या है, y बाई आर, राइट, और थीटा क्या है, L बाई आर। आई कैन से y को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, सी y इज इक्वल टू L। y को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ L से। ये हो जाएगा L बाई आर, एंड L बाई आर इज नथिंग बट थीटा इन रेडियन। ये पहला अप्रॉक्सीमेशन हो गया
की जो साइन थीटा है, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियन। सेकेंड है कॉस थीटा एक्स बाई आर, स्मॉल एंगल के लिए एक्स और आर इक्वल है, सो एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आर से, सो आर बाई आर हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 1। सो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो होगी 1। एंड टेन थीटा क्या है, वाई बाई एक्स, सो वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एल एंड एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर, एंड एल बाई आर इज नथिंग बट थीटा, अगेन थीटा इन रेडियन। सो इसे ही हम कहते हैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। नाउ फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया है। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ये तो मैंने आपको काइंड ऑफ डेरिवेशन बताया है ना। इसका एप्लीकेशन जो है, थीटा अगर आपका स्मॉल है देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन, cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन। सो साइन थीटा एंड टेन थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा के बराबर है, और जो cos थीटा है वो 1 है। इसको स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं ना। इनका यूज़ क्या है, अब देखो स्मॉल एंगल हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। आपका जो अगर एंगल है थीटा, वो उसकी जो वैल्यू है वो लेट्स से 0 to 10 डिग्री के बीच में है। अगर आपका जो एंगल थीटा है वो 0 से 10 डिग्री के बीच में है, देन आपका जो एंगल है वो स्मॉल कंसीडर करेंगे। अगर मैं इस रेंज में कोई भी एंगल ले लेता हूँ, लेट्स से 2 डिग्री, अगर मैं आपको कहता हूँ साइन 2 डिग्री की वैल्यू बताओ, सो 2 डिग्री एक स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन इस के लिए वैलिड होगा। सो साइन 2 डिग्री इज नथिंग बट 2 डिग्री इन रेडियन। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन, है ना। सो साइन 2 डिग्री विल बी 2 डिग्री इन रेडियन। नाउ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आता है, फर्स्ट लेक्चर में बात किया था। 2 डिग्री को हमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से। सो आंसर कितना निकल के आएगा, पाई बाई 90। मुझे टेन 5 डिग्री बताओ। 5 डिग्री स्मॉल एंगल है, सो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन। टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन फॉर स्मॉल एंगल। सो 5 डिग्री इन रेडियन, सो 5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो। सो पाई डिवाइड कर दो 336। अगर मैं कहता हूँ कॉस 3 डिग्री, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉस 3 डिग्री, बिकॉज 3 डिग्री एक स्मॉल एंगल है और स्मॉल एंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू तो 1 होती है। सो कॉस 3 डिग्री 1 होगा, कॉस 4 डिग्री 1 होगा, कॉस 6 डिग्री 1 होगा, कॉस 7 डिग्री 1 होगा, कॉस 10 डिग्री 1 से लेकर के 10 डिग्री तक कॉस की जो वैल्यू है वो सिर्फ आपको 1 लेनी है, और साइन और टेन की वैल्यू थीटा के बराबर लेनी है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे।